दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजधानी पटना में सरपट दौड़ेगी मेट्रो। स्टेशनों के निर्माण के लिए डीएमआरसी ने जारी किया टेंडर। पटना मेट्रो के मलाही पकड़ी से लेकर न्यू आईएसबीटी तक 5 एलिवेटेड स्टेशन जल्द ही आकार लेंगे। इसके साथ ही न्यू आईएसबीटी डिपो में भी पटरी बिछाने का काम शीघ्र शुरू होगा। पटना मेट्रो का निर्माण कर रही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 के प्रायोरिटी कॉरिडोर में सबसे पहले मेट्रो स्टेशन आकार लेंगे और इनमें मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। ये सभी मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड यानी जमीन के ऊपर बनाए जाएंगे। बड़ी खबर, लंदन पेरिस की तरह बनेगा बिहार। 796 करोड़ रुपए से मिलेगी विकास कार्य को रफ्तार। राज्य के सभी शहरी निकायों में विकास कार्य को गति देने के लिए 796 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसे पहली किस्त की राशि के तौर पर जारी किया गया है। इसमें 19 नगर निगमों के लिए 307 करोड़ 21 लाख रुपए, 153 नगर पंचायतों के लिए 196 करोड़ 98 लाख रुपए, जबकि 88 नगर परिषदों के लिए 291 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए हैं। बड़ी खबर, प्रशांत किशोर का तंज, कहा कि तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी जनसुराज यात्रा के जरिए बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। यात्रा के क्रम में समस्तीपुर पहुंचे किशोर ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनके माँ बाबू 15 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक रोजगार तो दिया नहीं। किशोर ने कहा कि तेजस्वी ने सरकार में आते ही कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट बैठक में पहले सिग्नेचर से ही 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। ये तेजस्वी की अज्ञानता को दिखाता है कि यदि आप 10 लाख नौकरी दे रहे तो पहली कैबिनेट में एक सिग्नेचर करके कैसे 10 लाख नौकरियां दे देंगे। बड़ी खबर, गोपालगंज में निचले इलाके को खाली करने का दिया गया आदेश। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक नदी। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण बक्सर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जबकि समस्तीपुर से गुजरने वाली गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर जहां गंगा नदी के जलस्तर में 30 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है, वहीं नेपाल में भारी बारिश के साथ गंडक नदी उफान पर है। गोपालगंज में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। पथरा में जलस्तर खतरे के निशान को पार करके 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। शाम 6 बजे वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 2,90,000 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा आदेश। नगर निकाय बैठक में नहीं शामिल हो पाएंगे सांसद विधायक के प्रतिनिधि। बिहार सरकार ने अब एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब राज्य के किसी भी नगर निकाय की बैठक में राज्यसभा या लोकसभा के सांसद और विधान परिषद या विधायक के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि उन्हें खुद शामिल होना होगा। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन करने का आदेश नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी नगर निकाय की बैठक में अब राज्यसभा या लोकसभा सांसद और विधान परिषद या विधानसभा सदस्य के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। इन बैठकों में सांसद, विधायक और विधान परिषद के मेंबर को खुद ही शामिल होना होगा। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सब बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया पर हमला बोला और कहा कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए 24 दल देश के पीएम मोदी का विरोध कर रहे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो के नारे पर लड़ा जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजद, कांग्रेस, टीएमसी जैसी 2 दर्जन पार्टियां सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए मोर्चा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रही है। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। बड़ी खबर, पंडोकर सरकार का पटना में दिव्य दरबार खत्म। आखिरी दिन लालू यादव के बारे में कही बड़ी बात। बिहार की राजधानी पटना में पंडोकर सरकार पंडित गुरुशरण शर्मा का दिव्य दरबार खत्म हो गया। ज्ञान भवन के बापू सभागार में आयोजित 3 दिवसीय पंडोकर सरकार दिव्य दरबार में तीसरे दिन श्रद्धालु बाबा से अपनी समस्याओं का समाधान जानने पहुंचे। दिव्य दरबार की शुरुआत बालाजी के भजनों से हुई और समापन बालाजी की आरती से। पंडोकर सरकार ने अपनी सभा के आखिरी दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का भी नाम लिया और कहा कि परमात्मा का स्मरण करो, अपने माता पिता की पूजा करो। हवन पूजन अनुष्ठान में किसी भी जाति संप्रदाय का भेद नहीं है, भेद तो केवल पवित्रता का है। पंडोकर सरकार ने कहा कि मैं यहाँ किसी दल विशेष के लिए नहीं आया। बड़ी खबर, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने वालों को राहत। 75% सीटें नहीं भरी तो कट ऑफ होगा कम। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र के बाद आयोग ने स्पष्ट कर दिया है
कि तीनों श्रेणी में कुल 75% सीटें नहीं भरने की स्थिति में कट ऑफ को कम किया जा सकता है। सचिव रवि भूषण ने बताया कि इससे संबंधित सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 75% सीट नहीं भरने की स्थिति में ही कट ऑफ में संशोधन किया जाएगा। कट ऑफ कितने प्रतिशत कम होगा यह परिणाम के दौरान ही पता चल पाएगा। बड़ी खबर, नक्सली प्रमोद मिश्रा से 5 राज्यों की पुलिस करेगी पूछताछ। बिहार के गया में गिरफ्तार कुख्यात नक्सली प्रमोद मिश्रा से 5 राज्यों की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। प्रमोद मिश्रा की सुरक्षा के लिहाज से दूसरे सुरक्षित जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। बिहार के गया में नक्सली प्रमोद मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर आ रही है कि 5 राज्य की पुलिस पूछताछ करेगी और देर रात पुलिस ने भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी के शीर्ष लीडर प्रमोद मिश्रा और उसके एक साथी अनिल यादव को गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर, बिहार में हुआ बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान। बिहार भाजपा की कमान संभालने के पश्चात सम्राट चौधरी ने अब अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। बिहार भाजपा के 38 पदाधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। नई टीम में 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री, 1 मुख्यालय प्रभारी, 2 सह मुख्यालय प्रभारी, 1 कोषाध्यक्ष, 2 सह कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय मंत्री एवं साथ ही साथ 2 सह कार्यालय मंत्री के नाम का ऐलान किया गया है। भाजपा के पदाधिकारी की लिस्ट में अधिकतर नए चेहरे सम्मिलित किए गए हैं। कई पुराने चेहरे की छुट्टी हो गई है, वहीं कई युवा चेहरे को भी नई टीम में जगह दी गई है। नई टीम के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के पश्चात ही नई टीम का ऐलान किया गया। बड़ी खबर, नेपाल के सांसद ने बिहार से खरीदी फर्जी सर्टिफिकेट, चीन में पढ़ने की तैयारी। नेपाल के एक सांसद को फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद सुनील कुमार शर्मा ने कथित तौर पर बिहार से उच्च माध्यमिक की डिग्री खरीदी और इसका इस्तेमाल चीन में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पुलिस प्रवक्ता कुबेर कदायत के हवाले से बताया कि नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक टीम ने नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि सभा के सदस्य सुनील शर्मा को काठमांडू से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, पटना में खतरे के निशान के पार गंगा निचले इलाके में घुसा पानी। आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना समेत बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। लगातार बारिश से नदियों के पास के इलाके में अब बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। पटना के हाथीदह में गंगा खतरे के निशान के पार है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पटना के हाथीदह में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं गांधी घाट की बात करें तो वहां भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बड़ी खबर, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट एपी सिंह पूर्व सांसद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। सुनवाई पहले 8 अगस्त को होनी थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुई। सीनियर एडवोकेट के मुताबिक सुनवाई के लिए केस लिस्ट पर चढ़ी ही नहीं थी, इसलिए सुनवाई की तारीख को 11 अगस्त के लिए टाल दिया गया था। बिहार सरकार ने किस आधार पर जेल से रिहा किया है, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा के साथ दायर करने को कहा था। इस पर बिहार सरकार ने जुलाई महीने में ही हलफनामा के साथ अपना जवाब जमा कर दिया है। अब सुनवाई जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में होगी। बड़ी खबर, बिहार में हुए गर्भाशय घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां सरकार से हाईकोर्ट सवाल पूछेगी कि आखिर पीड़ितों को कंपनसेशन देने में देरी क्यों हो रही। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को डेटा सौंपना है। दरअसल गर्भाशय घोटाला मानवाधिकार आयोग के समक्ष 2012 में लाया गया था, जहां पर 2017 वेटरन फोरम के द्वारा पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए गलत तरीके से बिहार के अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर करीब 27,000 महिलाओं का गर्भाशय निकाल लिया था। वहीं इस मामले को याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 27,000 से अधिक महिलाओं का गर्भाशय महिला के बिना अनुमति के निकाल लिया गया था, ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का गलत फायदा उठाकर पैसे का उगाही कर पाए। बड़ी खबर, सुपौल में एक बार फिर से उफान पर कोसी नदी। तटबंध के भीतर बाढ़ जैसे हालात, नहीं मिल रही सरकारी मदद। कोसी नदी एक बार फिर से उफान पर है। नेपाल के पहाड़ी इलाके और सुपौल में बीते 72 घंटे से बारिश की वजह से कोसी नदी का डिस्चार्ज बढ़ गया है। कोसी बराज से जहां 1,76,000 से अधिक क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया है, वहीं नेपाल के बराज क्षेत्र से भी 1 लाख से अधिक क्यूसेक डिस्चार्ज मापा गया है। कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर से सुपौल कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में कोसी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। इससे कोसी तटबंध के अंदर बसे दुबियाही, मौजहा, बौराहा, नौआ, बाखर पंचायत के लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बड़ी खबर, भारत में चंद्रयान 3 मिशन का आरंभ 14 जुलाई को हुआ। ऐसे में लोग इंटरनेट के माध्यम से चंद्रयान को देख रहे और चंद्रमा पर लैंडिंग का इंतजार कर रहे दरभंगा इंजीनियर कॉलेज के छात्रों को चंद्रयान की लैंडिंग लाइव देखने का मौका मिलेगा। वहां से आ रही तस्वीरों को छात्र लाइव देख पाएंगे। दरभंगा इंजीनियर कॉलेज प्रशासन इस बात की तैयारी में
जुट गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान की लैंडिंग 23 या 24 अगस्त को होनी है। दरभंगा इंजीनियर कॉलेज के सभी वर्ग के बच्चों को लाइव तस्वीर देखने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में एक अविस्मरणीय पल होगा। बड़ी खबर पटना के फतुहा में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद हथियार लहराते हुए अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है। घटना स्थल पर पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने और अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये घटना कैसे हुई। बड़ी खबर बिहार में हो रही जातीय गणना का बसपा सुप्रीमो मायावती ने समर्थन किया है और बिहार की तरह उत्तर प्रदेश और देश में भी जातीय गणना कराने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए कहा कि जातीय गणना राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। मायावती के इस ट्वीट के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। राजद का कहना है कि मायावती की विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल खाती है। वहीं जेडीयू ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जातीय गणना सभी राजनीतिक दलों की मांग है। फिर आगे कहते हैं कि मायावती से जनता का मुंह भंग हो गया है और जनता उन्हें नजरअंदाज कर दिया है।